वेलकम दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमए नाउ। मैं हूं अमन कौशिक और ये है नंबर सिक्स एपिसोड ऑफ एमएमए नाउ, आपका अपना हिंदी एमएमए पॉडकास्ट। एक बहुत ही बड़ा वीक, बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी फाइट्स हैं। एक ऐसा वीक जो कि शायद अब तक का इस साल का सबसे बड़ा वीक है। और मैं अभी भी हूँ अपने घर पे। ये जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, ये मेरा घर है जो कि है राजस्थान में, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे पिपलानी नाम का एक शहर है और मैं वहाँ पे रहता हूँ। और आने वाले कुछ महीने और मैं यहीं से काम करूँगा। अभी बहुत यहाँ पे इशू आ रहे हैं। मेरे पास अब तक माइक का स्टैंड नहीं है, मेरे पास अब तक कुछ चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी दोस्तों काम चल रहा है, वीडियोस बन रही हैं क्योंकि टाइम ऐसा है दोस्तों है, फाइट्स बहुत सारी आ रही हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि आई एम सॉरी अगर यहाँ पे कुछ आपको लगे कि अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, अच्छी ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट अभी कुछ दिन ऐसा और आगे से चलने वाला है दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में इस वीक की। वो थी डेफिनेटली हबीब की रिटायरमेंट, फाइनल ऑफिशियल रिटायरमेंट। ही इज़ नॉट कमिंग बैक। हबीब जा रहे हैं छोड़ के यूएफसी और एमएमए। बहुत कम फाइटर दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि जा पाते हैं यूएफसी छोड़ के अपनी मर्जी से, अपने चूज किए हुए टाइम पे। और यहाँ पे हबीब का जाना इस टाइम पे जबकि वो टॉप पर हैं, लाइटवेट चैंप हैं, द लिस्ट फॉर पाउंड उस पर बिल्कुल टॉप पर हैं और अब तक अनडिफिटेड हैं। ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। आई नो एज ए फैन हम चाहेंगे कि वो कुछ फाइट्स और खेलें, वो रीमैच करें विद कॉनर, विद जीएसपी। वी आर फैंस, वी आर सेल्फिश। बट यहाँ पे एक फाइटर का जाना छोड़ के एमएमए अपने मर्जी से अपने पीक पे, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कम फाइटर ऐसा कर पाते हैं, खासकर एमएमए में जहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पे आप अब हबीब ने पैसा कमा लिया है, सब कुछ प्रूव कर लिया है। आई नो वो कुछ फाइट और खेल सकते थे, बट इट्स ओके। वी शुड थैंक हबीब फॉर द वंडरफुल मेमोरीज जो उनका कैरियर था, फुल ऑफ अचीवमेंट्स, एंड थैंक हिम फॉर ऑल द ब्यूटीफुल फाइट्स। हम याद रखेंगे हमेशा उनको, जो था उनका डोमिनेशन उनके पूरे फाइट कैरियर का। एक डालते हैं नज़र दोस्तों उनके पूरे फाइट के कैरियर पे कुछ मिनट्स के लिए। जिस तरीके से हबीब का कैरियर स्टार्ट हुआ था, जो पहली बड़ी फाइट थी उनकी लाइफ की, वो थी मेरे हिसाब से अगेंस्ट एलाई कुंटा। वो फाइट होने वाली थी अगेंस्ट टोनी फर्गसन, और वो फाइट डेफिनेटली टोनी इस फाइट से बाहर हो जाते हैं। और टोनी के बाद आते हैं आगे एलाई कुंटा, उन्हें वो हराते हैं और बनते हैं लाइट वेट चैम्प। आई थिंक कुछ लोग बोलेंगे कि ये एक अच्छी फाइट नहीं थी बिकॉज एलाई कुंटा वॉज नॉट रेडी फॉर दिस फाइट। बट दोस्तों इधर वे हबीब वॉज द चैम्प, ही वॉज द बेस्ट दैट टाइम। उसके बाद होती है उनकी सबसे बड़ी राइवलरी, आई थिंक सबसे बड़ी राइवलरी एमएमए वर्ल्ड की, कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस हबीब। हम जानते हैं कि इस फाइट से पहले क्या हुआ था और इस फाइट के बाद क्या हुआ। एक ऐसी राइवलरी जो कि शायद, आई थिंक ऐसी राइवलरी होना बहुत मुश्किल है। दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे से बहुत बहुत हेट करते हैं, और जो फाइट से पहले हुआ उससे वो हेट और बढ़ गई। फाइट थी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फाइट थी, जिस तरीके से पहले 2 राउंड्स खेलते हैं कॉनर और फिर वापस आते हैं। आई थिंक राउंड 1 वॉज द ओनली राउंड आई फेल्ट कि शायद यहाँ पे कॉनर कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हबीब डोमिनेट करते हैं, बुरी तरीके से कॉनर को हराते हैं, और फाइट के बाद जो होता है बहुत ही एक मेमोरेबल वो फाइट दोस्तों थी। और उसके बाद उस फाइट के बाद डेफिनेटली ही बिकम्स ए सुपरस्टार, ही बिकम्स ए मेगा स्टार। देन ही कम्स बैक इन फाइट डस्टिन पोरिये, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट, एक अच्छे अपोनेंट डस्टिन पोरिये, इंटरम चैंप बनते हैं डस्टिन पोरिये, और कुछ आते हैं इंटरेस्टिंग पल उस फाइट के अंदर। लेकिन कितने स्ट्रांग हैं हबीब वो दिखाते हैं, कितने फिजिकली स्ट्रांग हैं, कितनी मेंटली स्ट्रांग हैं, और वो जीतते हैं ये फाइट भी। और इस फाइट के बाद आई थिंक जो एक फाइट थी जिसका सबका मन था देखने का, वो था टोनी फर्गसन फाइट। और वो फाइट फिर से बुक होती है, 5वीं बार बुक होती है, बट वो फाइट फिर से हो नहीं पाती। आई थिंक ये एक ऐसी फाइट थी जो कि शायद होनी चाहिए थी जब टोनी अनडिफिटेड थे। आई थिंक नॉट अनडिफिटेड, बट उस टाइम पे वो अपनी स्ट्रीक पे चल रहे थे, और उस टाइम पे जब टोनी पीक पे थे वो फाइट होनी चाहिए थी, बट ये फाइट नहीं बुक हो पाती 5वीं बार भी। और उसके बाद
डेफिनेटली हबीब लॉस्ट हिज फादर। आई थिंक जो जो रोल था उनके फादर का हबीब की जो रही है सक्सेस, वो बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक बिगेस्ट रोल है उनका। जिस तरीके से उनके फादर ने उनको रेस किया है फिजिकली, मेंटली, उनको रेडी किया है अपने लाइफ के लिए और अपने एमएमए वर्ल्ड के लिए, आई थिंक वो बहुत बहुत बड़ा रीज़न है कि हबीब आज इस जगह पे है। उनके जाने के बाद वापस आते हैं हबीब और फाइट करते हैं अगेंस्ट केची। एक बहुत ही बड़ी फाइट, एक हाई प्रोफाइल फाइट। और इस फाइट में लोग दे रहे थे चांस कि शायद गेची वो फाइटर हैं जो कि हरा पाएँ हबीब को। ऐसा नहीं हो पाता। हबीब की एक बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस होता है इस फाइट के अंदर और वो ये फाइट भी जीतते हैं। इस फाइट के बाद वो हो जाते हैं इमोशनल और कहते हैं मेरी ये लास्ट फाइट थी एंड दिस वाज द लास्ट फाइट। डेफिनेटली दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार कैरियर हबीब का, एक बहुत ही वंडरफुल वे टू लिव लाइफ एंड टू लिव एमएमए गेम। और दोस्तों इस फाइट के साथ ही उनकी जो जो उनका पूरा कैरियर था वो ख़त्म हो जाता है एज ए एमएमए फाइटर। अब उन्हें हम देखेंगे एज कोच, कोच फॉर हिज टीममेट इस्लाम मखाचेव, कोच फॉर और मोर फाइटर्स। बट वी शुड थैंक हबीब, we should thank for his beautiful career, for his wonderful career, and definitely thank for his humbleness. uh, दोस्तों इस फाइट के बाद डेफिनेटली हमारी जो बेल्ट है वो विकेट हो गई है। इससे पहले हम आगे जाएं और बात करें उसके बारे में, बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हमेशा मुझे याद रहेगी। वो थी उनकी राइवलरी अगेंस्ट कॉनर मैकग्रेगर। जिस तरीके से जब भी हम नाम लेंगे जॉन जोन्स का या डीसी का, वो नाम उनका आपस में बिल्कुल वो लिंक्ड हो गया है। डीसी के बारे में जब भी बात करेंगे तो जॉन जोन्स का नाम है वो हमेशा आएगा, क्योंकि जॉन जोन्स नाम जुड़ गया है। जब हम बात करेंगे विद कॉर्नर तो हमेशा नाम आएगा हबीब का, या जब हम बात करेंगे हबीब की तो नाम आएगा कॉर्नर का, क्योंकि वो एक ऐसी राइवलरी थी। और आज भी जब कल भी जब उनके ये आती है न्यूज़ की वो जा रहे हैं छोड़ के एमएमए, कॉर्नर ट्वीट करते हैं अपने अपने तरीके से कि किस तरीके से उनकी वजह से हबीब बने हैं, स्टार बने हैं। और अगर बहुत मुश्किल है उनके लिए वेट कट करना तो आगे जाना चाहिए फाइटर्स को। बट ये जस्ट कॉर्नर बीइंग कॉर्नर, कॉर्नर ऐसा करते हैं, कॉर्नर अपने तरीके से कह रहे हैं बाय बाय हबीब को। बट या ये एक फाइट ऐसी थी जो कि शायद इसका रीमैच होना मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग होता। बट आई डोंट थिंक अब ये पॉसिबल है। बट हमेशा मेरे मन में ये फाइट सबसे बड़ी फाइट रहेगी। इसी फाइट के बाद आई बिकेम वेरी सीरियस फॉर यूएफसी, आई बिकेम सीरियस फॉर एमएमए। और इसी फाइट के बाद ही आई थिंक आई जॉइन एमएमए जिम। और जो मैंने सीखा इस फाइट के बाद कि एमएमए इज़ नॉट जस्ट ए गेम, एमएमए इज़ रियली रियली वेरी सीरियस स्पोर्ट। और यहाँ पे हर फाइटर को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ही मैं बनता हूँ फ्रॉम ए कैजुअल फैन टू ए प्रॉपर फैन। बट दोस्तों एनीवे ये फाइट हम कभी फिर नहीं देख पाएंगे। बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस फोटो, कि ये जो मोमेंट था, आई स्टिल गेट चिल्स। ये जो ऐसा मोमेंट था दोस्तों एमएमए वर्ल्ड का, बिगेस्ट राइवलरी, बिगेस्ट पेपर व्यू एंड आई थिंक बिगेस्ट फाइट एवर। तो दोस्तों इसके साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वो है हमारा कि अब जो नेक्स्ट फाइट है बेल्ट के लिए, फॉर द यूएफसी लाइट वेट बेल्ट, वो होगी चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर। एंड आई नो, मैं जो कमेंट्स आपके है जो पढ़ रहा था कि कैसे ये फेयर नहीं है, चैंडलर अभी भी आए थे, एक फाइट हुई है, ठीक है मानता हूँ मैं। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि क्या लॉजिक होगा यूएफसी का, पहला तो ये है कि ये दोनों फाइटर की जो लास्ट फाइट है वो विन थी। चार्ल्स जीत के आए हैं अगेंस्ट टोनी, चैंडलर अगेंस्ट डैन हुकर। और इनके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था यूएफसी के पास जो कि जीत के आगे आए हैं। लास्ट फाइट थी टोनी की, लॉस्ट है। लास्ट फाइट थी गेची की, वो भी लॉस थी। और आई थिंक इस तरीके से ये फाइट है, ये बुक की गई है। और ध्यान रहे इनके अलावा जो सब फाइटर्स हैं वो हार चुके हैं हबीब से। टोनी, कॉनर, नॉट टोनी, कॉनर, पोरिये, गेची, वो हार चुके हैं। और आई थिंक जो पहले प्लान थी यूएफसी का था वो था शायद ओलिवेरा वर्सेस गेची, क्योंकि जब आज आया था एक पोस्ट आई थी गेची की, बोलते हैं कि आई वोक अप yesterday टू ट्रेन फॉर ए मैचअप विद चैंडलर ऑन May 15th, expecting a bout agreement any moment. Today that is not the case. I don't know what I do yet, but I like this feeling. It was a good day at sparring practice. यानी कि आई थिंक शायद ये बात चल रही थी,
शायद ये फाइट पहले माइंड में थी यूएफसी के, बट कुछ हुआ ऐसा कि ये फाइट बुक नहीं हो पाई। गेची बाहर हो गए और चैंडलर अंदर आ गए। नॉट श्योर क्या हुआ, मनी इशू, डेट इशू, नॉट श्योर। बट अब ये फाइट है दोस्तों बेल्ट के लिए। और चैंडलर एक हल्के फाइटर नहीं है, फॉर्मर बेलाटर चैंप हैं। एंड आई थिंक जिस तरीके से वो फाइट करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी फाइट है दोस्तों। इस फाइट में कुछ बुरा नहीं है सिवाय इसके कि चैंडलर बस बहुत नए नए आए हैं यूएफसी के अंदर, बस एक वो एक इशू है। उसके अलावा दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही अच्छी फाइट है दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़, ये एक बहुत अच्छी फाइट है और इस फाइट में दोस्तों बहुत मज़ा आएगा हमको। दोस्तों इस फाइट के साथ ही ये बात साफ हो गई है कि अब जो कॉनर मैग्रेगर हैं वो फाइट करेंगे अगेंस्ट डस्टिन पोरिये। और मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कैसे कि डस्टिन पोरिये क्यों ये फाइट छोड़ रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो दोस्तों फिर से मैं आपको ये बात साफ करता हूँ, डस्टिन पोरिये चाहे तो ये फाइट वो कर सकते थे, बट डस्टिन पोरिये ये फाइट नहीं चाहते। वो चाहते हैं करना फाइट अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर तीसरी बार। तीसरी बार फाइट करना अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर दोस्तों किसी भी फाइट से बड़ा है। कोई भी बेल्ट हो उससे बड़ी फाइट है फाइट करना अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर। और ये बात आप समझ लीजिए, जिस फाइटर ने भी हराया है कॉनर को उसकी लाइफ दोस्तों बदल गई है। नेट डियाज, हबीब, पोरिये। जब नेट डियाज ने हराया था कॉनर को और उसके बाद जो उन्हें पैसा कमाया फॉर द सेकंड फाइट, फॉर द फर्स्ट फाइट आल्सो, उसके बाद उन्होंने इतना पैसा कमाया कि वो 2 साल के ब्रेक पे चले गए थे। इतना पैसा कमाते हैं फाइटर्स जब वो फाइट करते हैं अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर। डस्टिन पोरिये ने जो पैसा कमाया होगा लास्ट फाइट में अगेंस्ट कॉनर, उन्होंने देखा होगा कि यार इतना पैसा तो मैंने नहीं कमाया अगेंस्ट हबीब भी, या जब मैं चैंप बना था अगेंस्ट डैन हुकर। तो आई थिंक इसलिए शायद नॉट डैन हुकर, सॉरी, अगेंस्ट मैक्स होलोवे, सॉरी। तो आई थिंक वो देख रहे हैं कि जो पैसा है वो मुझे बहुत मिल रहा है जब मैं कर रहा हूँ फाइट अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर। और ऐसा पहला फाइटर बनना जो कि जो कि हराएगा कॉनर को दूसरी बार, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है बजाय फिर से खेलना बेल्ट के लिए। एंड ही वॉज इंटरिम चैम्प और वो जानते हैं कि अगर यहाँ पे वो हरा पाए फिर से कॉनर को दूसरी बार, तो उनके लिए फिर से ऑप्शन है बेल्ट के लिए खेलने का। तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है दोस्तों। काम डाउन, काम डाउन। आई नो हम फील कर रहे हैं कि डस्टिन पोरिये टॉप पर हैं हु, बट ही इज़ डूइंग बेस्ट। बहुत सारे फाइटर्स इतना डैमेज लेने के बाद भी इतने पैसे नहीं कमा पाते कि वो अपना कैरियर जब ख़त्म हो जाए तो आराम से लाइफ जी सकें। और यहाँ पे डस्टिन पोरिये को मौका मिल रहा है दूसरी बार। हमने बात दोस्तों की थी पहले कैसे भी कि एक फाइटर का फाइट करना नॉर्मल फाइट में और करना फाइट अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर 10 गुना पैसा मिलता है दोस्तों, ऑन एवरेज 10 गुना पैसा, यानी कि 10 फाइट का पैसा एक फाइट के अंदर। तो दोस्तों फील हैप्पी फॉर डस्टिन पोरिये। खुश होइए आपकी डस्टिन पोरिये को इतना पैसा मिल रहा है, उनकी लाइफ सेट हो रही है। ये अच्छी बात दोस्तों है। और ये फाइट दोस्तों अब शायद जो बुक होने वाली थी पहले मई के लिए, अब ये फाइट शायद होगी जुलाई 10 कार्ड के लिए। आई थिंक यूसी 263 के लिए शायद। तो दोस्तों ये फाइट होगी अब। कॉनर विल फाइट अगेन, कॉनर विल कम बैक अगेन एंड ही विल फाइट डस्टिन पोरिये थर्ड टाइम। कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। हैप्पी फॉर डस्टिन पोरिये एंड हैप्पी फॉर डेफिनेटली चार्ल्स ओलिवेरा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो एक और न्यूज़ है जो कि आ रही थी, वो थी वापस आ रहे हैं टीजे डिलेशॉ, फॉर्मर बैंटमवेट चैम्प टीजे डिलेशॉ, और वो करेंगे फाइट अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन। कोरी सैंडहेगन आ रहे हैं एक बहुत अच्छे फाइट के बाद। ही फॉट फ्रैंकी एडगर, बहुत ही अच्छा केओ बाय फ्लाइंग नी, और यहाँ पे वो करेंगे फाइट अगेंस्ट फॉर्मर चैम्प टीजे डिलेशॉ। दोस्तों हमने बात की थी पहले भी कि टीजे डिलेशॉ एक ऐसे फाइटर हैं जो कि जब गए थे बिकॉज ऑफ रॉन्ग रीजंस, ही वॉज ऑन टॉप, ही वॉज बैंटमवेट चैम्प। और यहाँ पे हमने बात की थी कैसे कि क्या हम उन्हें माफ़ कर दें बिकॉज ही फेल्ड ड्रग टेस्ट। और हमने बात की थी कैसे कि अगर हम जॉन जोन्स को माफ़ कर सकते हैं तो क्यों ना माफ़ करें टीजे डिलेशॉ को। और वो वापस आ रहे हैं। नॉट श्योर कि अब वो क्या वो सेम फाइटर हैं जो कि थे जब वो गए थे छोड़ के 2.5 साल पहले, 3 साल पहले। क्या उनमें सेम वो आग है, क्या वो सेम, क्या उनके पास वो सेम स्पीड है, वो पावर है। बहुत होगा इंटरेस्टिंग दोस्तों, बट आई एम हैप्पी ही इज़ कमिंग बैक। बैंटमवेट डिवीजन दोस्तों भरी पड़ी है विथ किलर्स। टीजे डिलेशॉ, हमारे पास उसके बाद है कोडी गारब्रैंड, हमारे पास है करंट चैम्प। आई मीन दोस्तों भरे पड़े हैं, नॉट करंट चैम्प,
नॉट एल्जिमिन स्टर्लिंग, आई मीन पीटर यान, आई यू नो पीटर यान। तो पीटर यान है हमारे पास, डेफिनेटली हमारे पास डिलेशॉ है, हमारे पास कोडी हैं, और ऑब्वियसली हेनरी सूडो बार बार अपना ऊपर मंडरा रहे हैं वो। तो इट्स अ गुड डिवीजन दोस्तों, बेंटम डिवीजन इज़ अ वेरी गुड डिवीजन, और आई एम हैप्पी इज कमिंग बैक, एंड आई होप वो फिर से कोई ऐसी गलती ना करें, एंड आई होप कि वो फिर से एटलीस्ट वो कुछ अच्छी फाइट्स दें, कि आई एम फैन ऑफ टीजे डिलेशॉ। सो ये दोस्तों फाइट होगी May 9 को, और फाइट करना अगेंस्ट कोरी सैंडहैगन दोस्तों बहुत ही उनके लिए मुश्किल होगा। कोरी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, एक बहुत टफ अपोनेंट हैं, और फाइट करना अगेंस्ट डिलेशॉ इजी नहीं होगा फॉर कोरी, फॉर कोरी, कोडी कोरी कोडी कोरी। तो दोस्तों वो फाइट करेंगे, वो वापस आ रहे हैं डिलेशॉ, एंड ही विल फाइट कोरी सैंडहैगन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो एक और बड़ी न्यूज़ है दोस्तों वो आ रही थी इस हफ्ते की, वो थी सबसे बड़ी फाइट बॉक्सिंग वर्ल्ड की, सबसे बड़ी फाइट बॉक्सिंग हैवीवेट डिवीजन की। टाइसन फ्यूरी फाइट करेंगे अगेंस्ट एंथनी जोशुआ। एक ऐसी फाइट जो कि बहुत साल से हम वेट कर रहे हैं होने का, बहुत साल से लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत साल से ये ट्राई चुकिंग चल रही है, और फाइनली ये फाइट है, अब ये होगी। 2 फाइट की डील बुक हुई है इन दोनों फाइटर के बीच में, यानी कि एटलीस्ट ये फाइटर 2 बार फाइट करेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही अमेजिंग बात है। हमने इस चैनल पे कितनी बार बुराई की है बॉक्सिंग की, कि बॉक्सिंग नीचे जा रही है, बॉक्सिंग बहुत ही अजीब है, इसमें अच्छी फाइट बुक नहीं होती है, और इससे बड़ी फाइट बुक करना बॉक्सिंग वर्ल्ड के लिए बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। टाइसन फ्यूरी, आई थिंक इस टाइम वो अनक्राउंड चैंप है हेवीवेट डिवीजन के, और अगेंस्ट एंथनी जोशुआ। दोस्तों ये इतनी बड़ी फाइट है कि इस फाइट को मैं लाइव कवर करूंगा, इसकी मैं लाइव कमेंट्री करूंगा हिंदी में। ये फाइट मैं परचेज करूंगा, इसका पेपर व्यू। मैंने कभी भी किसी फाइट का परचेज नहीं किया पेपर व्यू, बट ये इतनी बड़ी फाइट है कि इसका पेपर व्यू मैं परचेज करूंगा, और इसकी हिंदी में लाइव कमेंट्री करूंगा, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी फाइट है। जब हम बात करते हैं बॉक्सिंग के बारे में तो हमारे मन में क्या नाम आता है? अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्तों से या जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो जानते हैं हैवीवेट फाइटर्स को, टाइसन को, इवेंडर होलीफील्ड को, टाइसन फ्यूरी को। तो ये पीक है बॉक्सिंग का। हैवीवेट डिवीजन इज द क्राउन ज्वेल ऑफ बॉक्सिंग। इससे पहले जो बड़ी फाइट हुई थी, जो लास्ट टाइम जिसके लिए पीपल वर एक्साइटेड, वो थी ट्रिपल जी वर्सेस कैनेलो अल्वारेज, और उसके बाद आई थिंक सबसे बड़ी फाइट है दोस्तों। अमेजिंग फाइट, अमेजिंग टाइम फॉर बॉक्सिंग, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि ये फाइट बुक हो रही है, और इसको हम कवर करेंगे। और भी बहुत सारी न्यूज़ है दोस्तों जो आ रही हैं इस फाइट के आसपास, हम उसे भी कवर करेंगे। बट टाइसन फ्यूरी विल फाइट एंथनी जोशुआ फाइनली। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करते हैं बात हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। टोनी फर्गसन दोस्तों, टोनी फर्गसन एल कुकुई। हम बात कर रहे थे कैसे कि एक एरा एंड हो रहा है लाइट वेट डिवीजन का। हबीब जा चुके हैं, टोनी के पास लास्ट 2 फाइट में लॉसेस हैं, और उनकी उनकी एक पोस्ट आई थी। अगर आप दोस्तों नहीं जानते तो टोनी विल फाइट नाउ अगेन वेरी सून अगेंस्ट ए वेरी गुड फाइटर बेनील दरियुश, बेनील दरियुश फॉर UFC 262। और अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही उनकी टफ फाइट होगी। दरियुश बहुत अच्छी फॉर्म से अच्छी फॉर्म में है, और टोनी के लिए फाइट बहुत दोस्तों ज़रूरी होगी। डेफिनेटली इस फाइट में उनका जितना बहुत ज़रूरी होगा, नॉट बिकॉज कि उनको UFC निकाल देगी, बट एज ए फाइटर डेफिनेटली वो करेंगे फील प्रेशर कि यस मुझे फिर से फॉर्म में आना है, मुझे फिर से जीतना है। एक फाइटर ऐसा जो कि एक टाइम पे एक लंबी स्ट्रीक पे था, और उसके बाद लगातार वो हार हार रहा है। तो आई थिंक ही विल बी इन प्रेशर, और इसीलिए शायद जिस तरीके से वो ट्रेन कर रहे हैं विद द बेस्ट पीपल नाउ। हमने बात की दोस्तों इस चैनल पे कि टोनी को इश्यूज फिक्स करने पड़ेंगे, और वो फिक्स कर रहे हैं। वो फाइट कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग कैंप में, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं विद द बेस्ट पीपल। ही इज ट्रेनिंग विद फ्रेडी रोच। फ्रेडी रोच इज द फॉर्मर कोच ऑफ मैनी पैक्याओ, कोच ऑफ GSP, एंड अब टोनी वो जो होल्स हैं उनके गेम में उन्हें फिक्स कर रहे हैं। केविन ली, आई सी होल्स इन टोनीज गेम, सो वो उन होल्स को फिक्स कर रहे हैं। टोनी फर्गसन इज डूइंग दैट। और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी एक पोस्ट आई थी दोस्तों कुछ दिनों पहले, मैं आपको दिखाता हूँ क्या पोस्ट थी वो। उस पोस्ट में एक मिनट दोस्तों, कहाँ गई वो पोस्ट? ट्रिब्यूट रेवलरी, ओ आई थिंक दोस्तों मैंने वो पोस्ट खो दी है। लेट मी ट्राई अगेन, अगर वो पोस्ट आती है फिर से एक बार। आई एम नॉट सॉरी दोस्तों, आई एम सॉरी,
आई थिंक वो पोस्ट मुझे नहीं मिल रही है, बट उनकी एक पोस्ट आई थी दोस्तों जिसमें वो कह रहे थे कैसे कि अ, जो गलतियाँ हुई हैं उनसे रिगार्डिंग हिज फाइटिंग अप्रोच, कि किस तरीके से पहले उनको हिट करना बहुत मुश्किल था, बट उन्होंने कुछ चेंजेस किए अपनी लाइफ में। और वो जो थे चेंजेस थे वो ऐसे थे कि अ, उसके बाद से उनको उनको पंचेस आराम से लगना शुरू हो गए। कुछ गलतियाँ हुई उनके टीममेट से। उन्हें बताया कैसे कि एक फ़ाइट के बीच में, एक फ़ाइट के जब वो ब्रेक ले रहे थे, तो उनके टीममेट ने उनको वो पानी लेना भूल गए। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है कि आप फ़ाइट के बीच में आप जाते हैं, जो होता है ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक बिटवीन राउंड्स, वहाँ पे आप पानी ले जाना भूल गए फाइटर के लिए। और बहुत सारे इशू उन्होंने बताए। एंड ही सेइंग कि मैंने प्रॉमिस किया है अपनी फैमिली को, मैंने प्रॉमिस किया है अपने अपने दोस्तों को कि अब फिर से मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगा, फिर से मुझे कोई हिट नहीं करेगा। और आई थिंक हम ये बात कर रहे थे कैसे पहले भी कि कैसे टोनी फर्गसन को बहुत ईज़ी है हिट करना, क्योंकि वो इतने टफ हैं मेंटली, फिज़िकली, वो क्यों नहीं होते, बट डैमेज उनका वो बढ़ता जाता है। और वो बात मान रहे हैं दोस्तों कि अब मैं डैमेज नहीं लूँगा, कुछ मैंने गलतियाँ की थी उनको मैं हटा रहा हूँ और अब मैं डैमेज नहीं लूँगा। आई प्रॉमिस टू माय फ्रेंड्स, माय फैमिली। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है ये। जो कुछ हम पहले बात कर रहे थे टोनी के बारे में कि वो जो गलतियाँ की हैं, कि ही इज़ नॉट ट्रेनिंग विद द बेस्ट पीपल, उनके पास कोई अच्छा उनके पास कोई जिम नहीं है, ही इज़ डूइंग मिस्टेक्स, ही टेकिंग डैमेज, उन सब पे वो काम कर रहे हैं, जो कि अपने आप में दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई फील कि आई होप कि टोनी फर्गसन वापस आएँ और कुछ फाइट्स जीतें। बिकॉज़ बहुत होगा ये एक सैड बात कि टोनी अब कोई फाइट ना जीत पाएँ। और हमने देखा है पहले ऐसे कई बार कि जब एक फाइटर फाइट लूज़ करना शुरू करता है तो फिर वो हारता ही रहता है। जूनियर डोटो सांटोस एक एग्ज़ाम्पल है कि कैसे वो फाइट अब वो हारते जा रहे हैं। फिज़िकली कोई इश्यू नहीं है, बट वो मेंटल एक वो होता है ब्लॉक कि अब वो फिर से वो सेम फाइटर नहीं है। सो आई होप कि टोनी फर्गसन इस फाइट से, अब जो फाइट होगी नेक्स्ट अगेंस्ट बेनिल दरियुश, सॉरी, वो फाइट वो जीतें और फिर से वो फॉर्म में आएँ। बट दोस्तों अमेजिंग वीक, बहुत सारी न्यूज़ हैं। और एक जो बात जो मैं कवर नहीं कर पाया वो ये थी कि अब जो नेक्स्ट फाइट है, जो नेक्स्ट बड़ा कार्ड है, जो पेपर व्यू है, वो होगा UFC 261। वो होगा डेफिनेटली हमारा जो है स्टीपे वर्सेस फ्रांसिस इंगानू। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी फाइट है। स्टीपे का फाइट करना वर्सेस इंगानू फॉर द सेकेंड टाइम, आई थिंक इससे बड़ी फाइट हैवीवेट डिवीजन में बुक करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे ये लीजिए, और यहाँ पे अब सिर्फ हार्डली एक हफ्ता बाकी है इस फाइट में। और इसके बाद दोस्तों इसी कार्ड पे एक और फाइट है, वो है ब्रेन ओर्टेगा वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। और हम बात करेंगे उस फाइट के बारे में भी बहुत जल्द। कल दोस्तों संडे है, कल सुबह होगी फाइट, द फाइट कार्ड, द फाइट नाइट, ब्रंसन वर्सेस हॉलैंड। और उसके बाद हम दोस्तों लाइव हम मिलेंगे, हम लाइव Q&A करेंगे। और तो दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ आ रही दोस्तों। मैंने अभी हो गया हमारा 25 मिनट हो गई हैं ऑलमोस्ट, और हमने बहुत सारी न्यूज़ कवर की हैं। बट इसके दोस्तों अलावा भी बहुत न्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, खासकर इंडियन MMA में और बाहर भी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। ये था एपिसोड नंबर 6 ऑफ MMA नाउ। और यहाँ पे ये बात बहुत साफ है कि MMA वर्ल्ड हमेशा भरा हुआ है विद सरप्राइजेस। और दोस्तों इसलिए ये गेम इतना अमेजिंग है। दोस्तों ये था हमारा एपिसोड MMA नाउ नंबर 6 एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं इस संडे को फॉर द लाइव Q&A, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर एंड थैंक्स सो मच फॉर योर सपोर्ट।